कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई घटना पर देश भर से इंसाफ की मांग जोर पकड़ रही है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन अब एबीपी न्यूज पर जो एक बड़ा खुलासा हुआ स्टिंग ऑपरेशन के जरिए, उससे तो यह साबित हो रहा है कि क्या ये सोच समझ करके इस घटना को सुसाइड करार दिया गया। क्योंकि डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम किया वो ऐसा बोल रहे हैं, जो अस्पताल के डॉक्टर है वो ये कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल थे उस दौरान, तत्कालीन प्रिंसिपल थे जिनसे फिलहाल सीबीआई पूछताछ कर रही है, उनके खिलाफ एक के बाद एक शिकायतें दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ मौजूद हैं देश के पूर्व कानून मंत्री, वरिष्ठ वकील और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी। सर, आप कानूनी पहलू को भी बखूबी समझते हैं और राजनीतिक पहलू को भी। ये जिस तरीके का ये खुलासा हुआ है, सबसे पहले स्टिंग ऑपरेशन में जो निकल के आया हम लोगों के, उसमें डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया वो कह रही है कि क्राइम सीन पर पोस्टमार्टम रूम में वकील मौजूद थे, कई सारे और लोग मौजूद थे, वहां चर्चा चल रही थी। देखिए, जो आप बता रहे हैं, अगर आपके स्टिंग ऑपरेशन में है तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। मैं कड़वी भाषा का प्रयोग करूं, ममता जी को डूब मरना चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री के राज में अगर ये हो रहा है, देखिए अंकित, देश का कानून क्या है। अगर कोई अपराध होता है जिसमें 2 साल से अधिक की सजा हो सकती है, तो पहला आपका दायित्व है पुलिस को खबर करिए इमीडिएटली। और पुलिस का काम है पूरे क्राइम सीन को कंट्रोल में लेना। कौन था अपराधी, उसने क्या किया। अगर अननेचुरल डेथ है तो अननेचुरल डेथ करेंगे, अगर वो मर्डर है तो उसको मर्डर में कन्वर्ट करेंगे। ये सब काम पुलिस का है, ये सब काम डॉक्टरों का नहीं है। आपका काम है, अगर कोई अप्राकृतिक अननेचुरल डेथ भी हुआ तो आप खबर करिए। यहां तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रहा है कितना लेट से एफआईआर हुआ। अब आपके स्टिंग ऑपरेशन में आ रहा है कि वहां बाकायदे बैठक हुई, इसको कैसे बचाना है, कैसे छुपाना है। वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, कोई प्राइवेट भी नहीं है। और एक इतना बड़ा जघन्य बर्बरता होती है एक बेटी के साथ। ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये कौन सा कानून का राज है। इसलिए मैंने बहुत सरल भाषा में देश का कानून बताया और वो क्या कर रहे हैं। और ममता जी डिफेंड करती रही कि मैं 1 हफ्ता समय देती हूं, नहीं होगा तो सीबीआई को मैं ट्रांसफर कर दूंगी। मतलब 1 हफ्ता सिग्नल दे रही हैं कि जो सफाई करना है कर लो। और ये सारा कुछ उसी के क्रम में हो रहा था। सर, हम लोग के स्टिंग ऑपरेशन में जो एबीपी न्यूज ने किया है, उसमें यहां तक आया जो अस्पताल से जुड़े हुए, जो पूर्व प्रिंसिपल से के करीबी लोग रहे, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कई बार शिकायतें दी गई लेकिन वो हमेशा बचते रहे। कौन बचा रहा था उनको। और इससे बड़ा सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकता है कि इतने जघन्य अपराध पर वो तथाकथित इस्तीफे का नाटक करता है और आधे घंटे में एक और बड़े मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनता है। मैं जो सुना है, वहां के डॉक्टरों ने टीवी पर दिखाया है कि ये लाशों की सौदागरी भी करते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं सुन रहा हूं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ममता सरकार की नाक के नीचे में। तो रोज उसकी परतें खुल रही हैं। मैं तो सीबीआई न्यायपालिका का बहुत कृतज्ञ हूं। उन्हें सख्ती किया, सुप्रीम कोर्ट ने और सख्ती किया। एक सिस्टमैटिक डॉक्टरों की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे कलकत्ता रेप की बर्बरता को एक टेस्ट केस बनाना चाहिए कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, इसी स्टिंग ऑपरेशन में एक और महत्वपूर्ण चीज आई है कि जो डेड बॉडीज जो पोस्टमार्टम के लिए वहां पर आती थी, वो वर्कशॉप के लिए इस्तेमाल की जाती थी। वहां पर वर्कशॉप के लिए इस्तेमाल की जाती थी और परिवार वालों को जानकारी भी नहीं होती थी। सब प्रिंसिपल के कहने पर बाद में उनका पोस्टमार्टम होता रहता था, लेकिन पहले वर्कशॉप के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था। यह भी गलत है जी। पोस्टमार्टम एक लीगल प्रोसेस है। मतलब आपकी डेथ हुई, क्या क्या इंजरी थी, कहां कहां चोट लगी थी, इंजरी किस अवस्था में थी, फायर आर्म इंजरी थी, ब्लंट हार्ड सब्सटेंस था, लाठी से मारा गया था। ये सब ट्रायल में काम आता है पोस्टमार्टम से। यहां तो आप बॉडी से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब पहले ही सेटिंग कर लिया कि अपराध के साक्ष्य को मिटा देना है।
और सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी आपने जिक्र किया, हम लोग भी लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में तो यहां तक आया कि उस क्राइम सीन को प्रोटेक्ट ही नहीं किया गया, और जो मर्डर का केस है तब रजिस्टर हुआ जब बॉडी का क्रीमेशन हो चुका था, तो केस कमजोर। मतलब इससे बड़ी और फिर कहना शर्म की बात हो सकती है? ये पूरे पुलिस का कोल्यूजन है। और अब तो मैं और कन्विंस हूं कि ममता जी कह रही हैं कि 1 हफ्ते में सीबीआई को दे देंगे। मतलब मुझे आप बताइए, पूरे देश में जान लीजिए, कोई बलात्कार रेप के केस में एफआईआर की जाए अंतिम संस्कार के बाद, यही अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कौन किसको बचाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए देश में गुस्सा है। बंगाल में तो है ही है। अब तो इन आपके स्टिंग ऑपरेशन के आलोक में मुझे एक बार भी दो मत से नहीं कहना है, ममता बनर्जी प्लीज रिजाइन, इस्तीफा दीजिए। आप वैधानिक अधिकार को छोड़िए, आपको एक मोरल अधिकार नहीं है इस पद पर रहने का। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने के जज ने तक यहां तक टिप्पणी करते हुए कह दिया कि मैंने अपने 30 साल के करियर में इस तरीके की जांच नहीं देखी। सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस और सरकार के ऊपर एक बड़ा कटाक्ष, और इसी वजह से अब सवाल खड़े हो रहे हैं ममता बनर्जी सरकार के ऊपर भी। और एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में जो खुलासा हुआ है वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है, और ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो पूरे केस में एक बड़ी भूमिका, किस तरीके से पुलिस का लैप्स रहा है, जो पूर्व प्रिंसिपल थे उनका क्या रोल क्यों संदेह के घेरे में है, उसका खुलासा भी कर रहा है। और उसी वजह से रविशंकर प्रसाद जी का साफ तौर पर कहना है कि अब नैतिकता के आधार पर ममता बनर्जी को दे देना चाहिए अपने पद से इस्तीफा। सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.